हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, जहां पर मैं आपके सामने लेकर आता हूं आज के दिन की कुछ खास खबरें। मेरा नाम है अतुल जैन और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कोचिंग संस्थानों से जुड़ी एक बड़ी खबर। आप सभी जानते हैं कि कोटा, जो कि राजस्थान में एक शहर है, जो कि भारत में IIT JEE और नीट की कोचिंग के लिए सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि कोटा में बहुत सारे लाखों की संख्या में बच्चे जो हैं IIT JEE की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। काफी बड़ी संख्या में वो सफल भी होते हैं, लेकिन काफी बड़ी संख्या में वो असफल भी होते हैं। तो इस वर्ष खास तौर पे, और ना केवल इस साल बल्कि पिछले सालों में भी, पिछले 2-3 सालों में जो एक बड़ा ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो है, एक बहुत ही दुखद एक जो ट्रेंड समझ में आया है, वो ये है कि कोटा के अंदर बच्चों की आत्महत्या करने की जो घटनाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है। इस मामले में खास तौर पे 2023 तो कुछ ज्यादा ही खराब गया है। अगर मैं आपको 2023 के बारे में बताऊं तो मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैंने एक दिन अपने हिंदी में हिंदू कार्यक्रम में पढ़ाया था कि 2023 में कोटा में 23 मौतें हो गई हैं। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा था उस दिन उसी समय एक छात्रा ने कमेंट किया कि सर अभी अभी समाचार आया है कि कोटा में एक और बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, अब यह संख्या 24 हो गई है। तो देखिए, अब जो वर्तमान में मेरे पास आंकड़ा है वो ये है कि न्यूनतम 25, कम से कम 25 आत्महत्याएं इस वर्ष में ऑलरेडी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं कोटा में, जो कि IIT JEE या फिर नीट की तैयारी करने वाले बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने करे। तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज है। कोटा जैसे शहर में, एक शहर में एक वर्ष जो कि अभी पूरा भी नहीं हुआ है, जिसमें भी 3 महीने बाकी हैं, उसमें अगर 25 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं तो फिर ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय था, ना केवल सरकार के लिए बल्कि कोचिंग संस्थानों के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय था। राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर हरकत में आई और राजस्थान सरकार ने इसके लिए एक 15 सदस्यीय समिति बनाई और उस समिति को यह काम दिया गया। भवानी थेटा साहब जो थे, वहां के राजस्थान के जो उच्च शिक्षा के, राजस्थान के जो शिक्षा के सचिव थे, IAS ऑफिसर हैं, उनको यह काम दिया गया कि आप जो है इस मामले की जांच पड़ताल करें। 15 सदस्यीय समिति बनाई गई और उस 15 सदस्यीय समिति ने जांच पड़ताल करके आखिरकार अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं, अपनी जो अनुशंसाएं हैं, वो सरकार को दी है। और उसके बाद राजस्थान की जो मुख्य सचिव महोदया हैं, उन्होंने सभी जिले के कलेक्टरों से कहा है कि आप बिल्कुल ये इंश्योर करें कि ये रिकमेंडेशंस जो हैं बिल्कुल अक्षरशः लागू हो, इनमें किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। तो इन रिकमेंडेशंस में क्या है, एक बार मैं आपको संक्षेप में उनको समझाने की कोशिश करता हूं। तो रिकमेंडेशंस में क्या किया गया है, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि 9वीं क्लास के पहले JEE या नीट के लिए एडमिशन मत लीजिए। 9वीं क्लास से पहले दाखिला मत दीजिए। यह आजकल एक नया ट्रेंड चला है यार। ये जब हम लोग IIT JEE वगैरह की तैयारी करते थे तो हमको याद है, हम 11वीं क्लास से तैयारी शुरू होती थी, क्योंकि 11वीं और 12वीं के आधार पर ही पेपर आता था। लेकिन आजकल आप देखते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट 5वीं क्लास, 6ठी क्लास के बच्चों तक का एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं और उनको पता नहीं क्या IIT JEE की तैयारी कराते हैं, लेकिन कराते हैं। तो इस समिति ने कहा है कि भाई ये अपने आप में खराब चीज है। आमतौर पे, हालांकि पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन कहा है कि आमतौर पे 9th क्लास से पहले के बच्चे को आप एडमिशन ना दें, उसको आप डिस्करेज करें, उसको आप मना करें कि 9th क्लास के पहले से सूटेबल नहीं है। देखिए, ताकि बच्चे के दिमाग में जो IIT JEE की तैयारी का दबाव है वो कम रहे। ऐसा ना हो कि बचपन से 5वीं क्लास के बच्चे से ही आपने उसके दिमाग में डाल दिया कि IIT JEE क्लियर नहीं हुआ तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये दबाव जो है ये अपेक्षाकृत कम रहे, इसके लिए ये कर दिया गया है कि 9वीं क्लास के पहले आप इसको दाखिला ना दें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहां पर किया गया है। इसके अलावा जब बच्चे दाखिला लेंगे तब आप उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट कराइए और ये देखिए कि क्या ये बच्चे, इनका उस तरह का एप्टीट्यूड है कि ये इंजीनियरिंग वगैरह या मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर पाएं। ये आमतौर पे बहुत होता है कि जब मैं भी IIT JEE की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास, जब मैंने कुछ महीनों के लिए फिटजी में एक संस्थान है वहां पर तैयारी की थी, तो यार वहां पर क्या था कि कुछ मेरे आसपास इस प्रकार के बहुत लोग होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे जो आ गए हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उनको भेज दिया है। लेकिन उन बच्चों को भी पहले दिन से पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना,
उनके टीचर्स को भी पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होना, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो जानते थे कि मेरा एप्टीट्यूड नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करना। तो वो भाई कई सारे ऐसे बच्चे थे जो जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब किसी दूसरे फील्ड में चले गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको यहां पर भेजा गया और उनसे कहा गया कि यार आप जो है जाके IIT JEE की तैयारी करो, तो उनका एप्टीट्यूड नहीं है। तो इसको भी जांचना बहुत आवश्यक है कि यार जिस बच्चे को भेजा जा रहा है, जिस बच्चे को आप कोचिंग संस्थान में दाखिला दे रहे हो, उसका क्या इस तैयारी की तरफ एप्टीट्यूड भी है या नहीं है। अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो उसको आप दाखिला मत दीजिए ना, उससे कुछ और कराइए जीवन में। तो ये एक आवश्यक चीज है। तीसरी चीज क्या करी गई कि भाई आप जो ये टॉपर्स को आप डिस्प्ले ना करें। टॉपर्स का जो आप ये प्रदर्शन करते हैं, ये प्रदर्शन बंद होना चाहिए। और ये बात सही है, मतलब कोटा में तो यार खास तौर पे एक सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री, आप में से कई लोगों ने देखी होगी शायद। और हालांकि मैं कभी कोटा नहीं गया, लेकिन जो लोग मेरे मित्र जो कोटा से पढ़ के आए हैं वो बताते हैं कि सच्चाई है कि जब IIT JEE का रिजल्ट आता है तो ऐसे रथ बनाया जाता है, टॉपरों को रथ पे बिठाया जाता है और सारे में घुमाया जाता है, मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट करी जाती है टॉपर को, सारे शहर में उसका जुलूस निकाला जाता है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए कि टॉपर्स का इस तरह का जो प्रदर्शन है, जिसको मतलब ये गलत तरह का प्रदर्शन है यार, ये अश्लील प्रदर्शन है, ये बंद किया जाना चाहिए। और आप भी टॉपर है, उसने अच्छा किया, आप उसको पुरस्कार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हर समय पूरे शहरों में आप टॉपर्स के जो प्रदर्शन करते हैं, इन प्रदर्शन को बंद कीजिए। इसके अलावा आप जो वीकली टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के रिजल्ट सार्वजनिक ना करें। टेस्ट के जो परिणाम हैं वो आप सार्वजनिक ना करें। मतलब अब तक क्या होता आया था, इस पर मैं आपको IIT के बारे में कुछ बताता हूं कि अब तक क्या होता आया था कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट लेता था, उसके रिजल्ट जो है नोटिस बोर्ड पे लगा दिया करता था कि भाई हमारे टेस्ट में ये बच्चा टॉप किया, ये बच्चे ने ये इसका इतने मार्क्स आए। उससे क्या होता था, बच्चे को सार्वजनिक तौर पे शर्म महसूस होती थी, ह्यूमिलिएशन फील होता था, और बच्चे जो है कई बार सार्वजनिक शर्म के कारण इस तरह की चीजें करते थे। इस तरह की एक घटना मुझे IIT कानपुर की भी याद है कि IIT कानपुर में भी दुर्भाग्यवश, जिस समय मैं IIT कानपुर में पढ़ता था, वहां पर कुछ बच्चों ने आत्महत्या की थी। तो IIT कानपुर में क्या होता था, अगर आप किसी कोर्स में फेल हो गए तो उसकी लिस्ट जो है नोटिस बोर्ड पे लग जाती थी कि भाई इस कोर्स में ये बच्चे फेल हुए हैं। तो उसके बाद ऐसी लिस्ट लगने के बाद कुछ लोगों ने आत्महत्या करी। तो IIT कानपुर ने भी अपना नियम बदला कि अब अगर कोई बच्चा किसी कोर्स में फेल होता था तो उसको ईमेल आता था, सार्वजनिक तौर पे ऐसी लिस्ट लगानी बंद की गई। ये अपने आप में बहुत ही गलत प्रैक्टिस है कि आप किसी बच्चे, कोई बच्चा अगर फेल हो गया तो उसकी आप जो लिस्ट लगा रहे हो वो सार्वजनिक कर रहे हो, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। इसके खिलाफ भी निर्णय लिया गया है कि आपको ये जो है टेस्ट के परिणाम इस तरह से सार्वजनिक तौर पे नहीं लगाने हैं। इसके अलावा वहां पर क्या किया गया है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है इस तरह की IIT JEE की कोचिंग में, वो क्या होता है कि आप जो है बच्चों का रैंक के आधार पे सेग्रीगेशन करते हो, यानी कि रैंक आधारित बैच। ये क्या बन गया, अच्छा चलिए, रैंक आधारित बैच कि बच्चे क्या करते हैं, आपने बच्चों को एडमिशन लिया और एडमिशन के बाद टेस्ट में उनकी जिस तरह की रैंक्स आई उसके आधार पे आप उनके बैच बनाते हो, ठीक है। तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि आप ऐसा ना करें, आपके बैच जो होंगे वो अल्फाबेटिकली ही होंगे, यानी कि बच्चों के नाम के अनुसार ही आप बैच बनाएं। आप ऐसा ना करें कि अच्छे बच्चों, मतलब इससे क्या होता है, बच्चों पे अननेसेसरी दबाव आता है कि टेस्ट, क्योंकि मेरे साथ जो लोग कोटा में पढ़े थे, जो मेरे साथ IIT में थे, वो बताते थे कि यार एक्चुअली ये रिशफलिंग टेस्ट जब होता था, जिसके आधार पे बैच बदले जाने होते थे, उसका बड़ा दबाव होता था लोगों पर कि यार हमें 2 बैच ऊपर जाना है, 2 बैच नीचे ना आ जाएं कहीं हम गलती से। तो लोग रात भर पढ़ते थे, बड़ी बहुत ज्यादा उसका दबाव रहता था, और ये एक बहुत दबाव वाली चीज थी। तो इसको भी रोकने का प्रयास किया गया है कि रैंक पे आधारित बैच जो है ये आप नहीं बनाएंगे। इसके अलावा सभी बच्चों के लिए काउंसलिंग सेवा उपलब्ध होगी। अगर बच्चों को किसी प्रकार की भी काउंसलिंग चाहिए तो आप काउंसलिंग सेवा उपलब्ध कराएंगे, और 120 दिनों के अंदर रिफंड आप उपलब्ध कराएंगे। यानी कि मान लीजिए ज्वाइन करने के बाद अगर बच्चे को लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, कई बार क्या होता है, इनकी फीस इतनी ज्यादा होती है, कई लाख रुपए फीस होती है, तो ज्वाइन करने के बाद बच्चे को ऐसा लगता है कि यार हो नहीं पा रहा है, लेकिन अब रिफंड तो मिलेगा नहीं, तो बच्चा उस दबाव में भी पड़ता रहता है कि यार मैं घर वालों को क्या बताऊंगा, इतने सारे पैसे यहां लग गए, ये रिफंड तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक फीस है, जैसा मेरे को जानकारी मिली है।
तो यार कई कई लाख रुपए लग जाते हैं और रिफंड हो नहीं पाता। तो यह भी आदेश दिया गया है कि आप 120 दिनों के अंदर अगर बच्चा रिफंड लेना चाहे 4 महीने में, तो आप उसको रिफंड कर लें। 4 महीने में बच्चे को समझ में आ जाता है कि यार मेरा एप्टीट्यूड है कि नहीं, मेरे से होगा या फिर नहीं होगा। ये सारे प्रावधान जो हैं ये किए गए हैं। साप्ताहिक छुट्टी कंपलसरी करी गई है कि पढ़ाई का दबाव जो है वो आप कम करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो 7 दिन पढ़ाते हैं, बच्चों को 7 दिन बुलाते हैं। 6 दिन नॉर्मल टीचर क्लास लेता है, एक दिन कोई डाउट क्लास होती है, 5-5 6-6 घंटे लंबी, 500 लोग एक क्लास में बैठे होते हैं। ये क्लासेस 7 दिन चलती हैं, होली दिवाली चलती हैं। तो इसका प्रावधान भी किया गया है कि आप जो है भाई ये करेंगे, साप्ताहिक छुट्टी कंपलसरी है, 7 दिन आप नहीं पढ़ा सकते। फैकल्टी और हॉस्टल उनके स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है कि फैकल्टी भी बच्चों का सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार नहीं करेंगे। स्टाफ भी जो है वो भले ही वो कोचिंग का स्टाफ हो या हॉस्टल का स्टाफ हो, उनका व्यवहार जो है वो बच्चों की तरफ सम्मानजनक रहेगा। वो बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार जो है वो नहीं करेंगे। ये भी एक प्रावधान यहां पर किया गया है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो करी गई है वो करी गई है कि जो स्टाफ है, स्टाफ के लिए गेट कीपर ट्रेनिंग करी जाएगी। गेट कीपर ट्रेनिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा। गेट कीपर ट्रेनिंग जो है वो बच्चे के हॉस्टल और कोचिंग के स्टाफ के लिए। गेट कीपर ट्रेनिंग क्या होता है बेटा? गेट कीपर ट्रेनिंग का मतलब यह होता है कि अगर आप कभी किसी बच्चे को देखें और उससे बात करें, उससे मिलें, और आपको लगे कि यार ये बच्चा जो है किसी तरह के तनाव में है, किसी तरह के अवसाद में है, किसी तरह की समस्या में है और इस बच्चे को सहायता की आवश्यकता है, तो इस चीज को आप तुरंत रिपोर्ट कर पाएं। क्योंकि ये होता है, हम में से ज्यादातर लोगों के पास ये ट्रेनिंग नहीं है। तो हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते भी हैं जो किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा होता है, तो हम ज्यादा मदद ऑफर नहीं कर पाते, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि क्या मदद करनी है या क्या करें। तो ये ट्रेनिंग जो है ये हॉस्टल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये प्रशिक्षण दिया जाना मैंडेटरी है कि ये जो है आप इसको निश्चित तौर पे करेंगे। ये अपने आप में एक जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो थोड़े कमजोर बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, कमजोर बच्चों के लिए दूसरे विकल्प क्या है उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। कि कमजोर बच्चों के लिए अन्य विकल्पों की काउंसलिंग, कि भाई जो बच्चा कमजोर है, जो आईआईटी जेईई नहीं निकाल पाएगा या नीट नहीं निकाल पाएगा, ऐसा थोड़ा ना है कि वो करियर में कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, बच्चों को करियर के दूसरे मार्ग पता ही नहीं होते। तो इन बच्चों के लिए ये और क्या कर सकते हैं जीवन में, किस तरह से अपना जीवन जो है एक अच्छा करियर बना सकते हैं, सफल व्यक्ति बन सकते हैं, इस तरह की चीजें जो है ये सुनिश्चित करी गई हैं कि ये भी एक प्रक्रिया जो है ये यहां पर बनाई जाएगी। ये इसमें सिंपल सी बात है। ये यहां पे ये कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं। कोटा में और सीकर में इन चीजों के लिए मॉनिटरिंग सेल बनेगी। इनको देखा जाएगा कि इन चीजों का पालन जो है वो ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सभी इंस्टीट्यूट जो है वो मनोचिकित्सक को हायर करेंगे, कि मनोचिकित्सक होना बहुत जरूरी है सभी संस्थानों के लिए, ताकि अगर कोई बच्चा किसी प्रकार के अवसाद में है तो मनोचिकित्सकों की सहायता से आप उनको मदद दे पाएं। उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के साथ आप टाई अप करेंगे, ताकि आप जो है ढंग के मनोचिकित्सक जो है उनको आप हायर कर पाएं। ये सब चीजें जो हैं ये संतुलित की गई हैं। और कोई भी कोचिंग संस्थान जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये भी राज्य सरकार ने कहा है। देखिए, आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि बच्चों का आत्महत्या करना बहुत दुखद होता है। बच्चों का निरंतर दबाव में अपना बचपन निकाल देना वो और भी दुखद होता है, वो भी बहुत दुखद होता है। तो इसके लिए सरकार, समाज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और परिवार सबको साथ में आकर प्रयास करने पड़ेंगे। अभी भी देखिए, ये सारे जो अनुशंसाएं हैं ये अच्छे से लागू होंगी, मेरे को ऐसा लगता है। ये लागू होंगी अगर, तो शायद निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ दबाव कम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में परिवारों को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ाई में टॉपर हो। कोई जरूरी नहीं है। बच्चे सामान्य भी हो सकते हैं, बच्चे पढ़ाई में खराब भी हो सकते हैं, तब भी वो जीवन में अच्छा कर लेते हैं। ये एक सच है। मतलब हम सबने जीवन में सफलताएं देखी हैं, हम सबने जीवन में विफलताएं देखी हैं, है ना। तो हम सब किसी ना किसी परीक्षा, जैसे मैं आईआईटी जेईई में चयनित हुआ, यूपीएससी में चयनित नहीं हुआ। तो यार इस तरह की चीजें जो हैं ये हम सबके जीवन में होती हैं, तब भी हम एक अच्छा जीवन गुजार सकते हैं, तब भी हम अपने जीवन में करने के लिए अच्छे काम ढूंढ सकते हैं, अच्छी चीजें कर सकते हैं। मेरे ऐसे मित्र जो आईआईटी जेईई में चयनित नहीं हुए थे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में। वो लगभग उतने ही सफल या विफल हैं जितना मैं हूं।
तो इन सब चीजों से लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को भारतीय समाज समझे, हमारे परिवार समझे और अपने बच्चों को थोड़ा सा हम अपने दबाव से, तनाव से मुक्त जीवन दे पाएं तो यह बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, आगे इन अनुशंसाओं का पालन कैसे किया जाता है इसको हम देखेंगे। इस पे जो भी खबर होगी मैं आपके सामने लेकर दोबारा आऊंगा। ठीक है, लेकिन जाने के पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 2024 और 2025 के लिए उसमें जो अभी डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रहा है, उसकी आज है लास्ट डेट, यानी कि आज है 30 सितंबर। अगर आप 2024 के अभ्यर्थी हैं तो आप केवल 26,999 में एजे लाइफ कोड लगाकर हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप 2025 के अभ्यर्थी हैं तो यह फीस आपके लिए है एजे लाइफ कोड लगाकर 32,999 अगर आप 2025 में देने वाले हैं। 30 सितंबर यानी कि आज लास्ट डेट है, तो याद रखिएगा 3-3 हजार रुपए दोनों पे कम हुए हैं। P2I स्टडी IQ का अपना एक यूनिक कोर्स है, बहुत ही अद्भुत कोर्स है। इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार सबकी तैयारी कराई जाती है। और एक शब्द में, एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको जिस भी चीज की आवश्यकता पड़ सकती है वो सारी चीजें आपको P2I में मुहैया कराई जाती हैं। तो अगर आप इस कोर्स से अब तक नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। आज लास्ट डेट है, आज के बाद आपको जो बैचेस मिलेंगे वो नॉर्मल प्राइस पे मिलेंगे, तो कृपया एजे लाइफ कोड लगाकर आप इससे तुरंत जुड़िए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, और समाचार लेके मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। इस वाले बुलेटिन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।